हाँ जी, जय गुरुदेव जी सबको। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। सबसे पहले तो आप सबको जो है सद्गुरु रविदास जी महाराज जी से संबंधित सभी तरह की वीडियोस जानकारी आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप सभी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो है सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। उसके अलावा जो है हम सद्गुरु रविदास जियों से संबंधित सभी प्रकार की वीडियोस बनाते हैं, तो इसीलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी सहायता करें। अमृतवाणी को घर घर तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है, उसका पूरा करने में आप सबका साथ चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें न करते हुए। अगर बोलने में कोई गलती या कोई भूल हो तो हमें माफ़ करना। हम आज पढ़ेंगे अमृतवाणी के अंदर जो है, ये देखिए अमृतवाणी स्टिक है। किसी भी बहन भाई को चाहिए है वो मुझे मेरी आईडी के ऊपर मैसेज करके मंगवा सकता है। आज हम अमृतवाणी स्टिक साहिब जी के अंदर शब्द 26 जो कि पेज नंबर 51 पर संकलित है, उसकी सरल हिंदी भाषा में व्याख्या करेंगे। जल की बीत पवन का थंबा रकत बूंद का गारा, इस शब्द की। तो जिन भी बहन भाइयों को अगर कोई भी शब्द की सरल हिंदी भाषा में व्याख्या चाहिए है, आप हमसे कमेंट करके वो बोल सकते हैं। हम आपको ज़रूर उस शब्द की सरल हिंदी भाषा में करके दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वाणी श्री गुरु रविदास जियों की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सतनाम 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 जी। जल की भीत पवन का थंबा रकत बूंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बेचारा। प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रहाओ राखो कंद उसारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीवा। बंके बाल पाग सिर डेरी, एहतन होएगो जैसे भस्म की ढेरी। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। मेरी जात कमीनी पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद्र, कह रविदास चमारा। तो सद्गुरु रविदास जी महाराज सांसारिक जीवों की अस्थिरता का बयान करते हुए पावन उपदेश देते हैं कि जीव की जो शरीर की रचना है 5 तत्वों से हुई है, और जीव का जो है इस संसार में रहना वृक्ष के पक्षी की भांति है। इसीलिए सब जीवों को भेदभाव से मुक्त होकर प्रभु नाम का सिमरन करना चाहिए। जल की भीत पवन का थंबा रकत बूंद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिचारा। जीव का जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें पानी की दीवार, हवा का स्तंभ है, माता के रकत और पिता के वीरज यानी अग्नि का गारा लगा हुआ है। हड्डियों मांस अर्थात मिट्टी और नसों अर्थात आकाश का पिंजर बना हुआ है, जिसमें आत्मा रूपी पक्षी विचार करता है। प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रहाओ हे जीव, इस संसार में क्या मेरा और क्या तेरा है। जीव का इस संसार में रहना वृक्ष के पक्षी की भांति है। जैसे कोई पक्षी आकाश में उड़ता है और रात काटने के लिए किसी वृक्ष पर ठहरता है, सुबह होते ही उड़ जाता है। सद्गुरु नामदेव जी वर्णन करते हैं कि राम कोई न किस ही केरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रहाओ इसी विचार की प्रौढ़ता करते हुए सद्गुरु कबीर साहब जी वर्णन करते हैं कि बिरख बसेरो पंखी को, तैसो ए संसार। जीव का इस संसार में रहना वृक्ष के पक्षी की ठहरने के समान है, जो रात गुजार कर उड़ जाता है। राखो कंद उसारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीवा। तो सद्गुरु रविदास जी महाराज आगे क्या कहते हैं कि राखो कंद उसारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीवा। इस संसार में रहने के लिए जो तू गहरे गहरे गड्ढे खोद कर नींव खोद कर दीवारें और महल खड़ा कर रहा है, वो तो तेरे किसी काम के ही नहीं है, क्योंकि जब तू इस संसार से जाएगा तो सब कुछ यहीं रह जाएगा और तेरे हिस्से में 3.5 हाथ धरती ही आएगी, जिसमें तेरा अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो सद्गुरु कबीर साहब जी भी इसी संबंध में वर्णन करते हैं, यदि जगह बढ़ भी जाए तो 4.25 हाथ हो जाएगी। कबीर कोठे मंडप हेतु करी काहे मरो सवार, कारज 3.5 हाथ घनी तपोने 4। अर्थात कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तेरे हाथ क्या आएगा, 3.5 हाथ धरती, वो भी बढ़ गई, उससे ज़्यादा भी कुछ बढ़ी तो 4.25, इससे ज़्यादा कुछ भी तेरे हिस्से में नहीं आना है। इसीलिए तेरा मेरा करते हुए उम्र ना गवार, सद्गुरु की शरण में जाके नाम ले, दीक्षा ले और उनसे जो है जीवन का सार प्राप्त कर। बंके बाल पाग सिर डेरी, ए तन होएगो जैसे भस्म की ढेरी। जीव प्रभु को भुलाकर सुंदर बाल संवार कर,
सिर पर टेढ़ी पगड़ी बांधता है और अंत समय में ये शरीर मिट्टी की ढेरी बन करके रह जाता है। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। यदि जीव के पास ऊंचे महल हों, उनमें भी सुंदर स्त्री हो, तो प्रभु के नाम के बिना अमूल्य मनुष्य जन्म की बाजी हार जाता है। मेरी जात कमीनी पात कमीनी, ऊंचा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद्र कह रविदास चमारा। जीव का विकारों के साथ होने के कारण स्वभाव संगत और जीवन नीच बन जाता है। जातियां जो बनाई गई हैं वो भी नीच हैं, और जो जातियों के कारण लोगों को के साथ अभद्रता की जाती है वो भी नीच है। तो परमात्मा के साथ अपनी अरदास करते हुए सतगुरु रविदास कहते हैं कि जो जाते पाते हैं ये तो कमीनी हैं, आप ही की शरण में आया हूँ, अब आप ही हमें पार लगा सकते हैं। जपो जी सतनाम 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 जियो। मुझसे बोलने में कोई गलती या कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना, और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सतगुरु रविदास महाराज जियों की अमृतवाणी को हमने घर घर तक पहुंचाना है, उसमें आप सबकी सहायता की ज़रूरत है। लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार हम तक ज़रूर पहुंचाएं, आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं। उसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाएँ। जय गुरुदेव जी, तन गुरुदेव जी, सतगुरु रविदास जी महाराज सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।